बीते 28 जुलाई को एक तरफ अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस मनाया जा रहा था, उसी रात को पौड़ी गढ़वाल में बड़ेत गांव में एक 5 साल के बच्चे को बाघ उठाकर ले गया। महीने में 3 से 4 घटनाएं ऐसे उत्तराखंड में कहीं न कहीं किसी न किसी गांव में सामने आते रहते हैं। ये अचानक बाघों का प्रकोप पहाड़ में कैसे बढ़ गया? ये जंगली बाघ तो नहीं हो सकते। ये सब शहरों के पिंजरे में मन बहलाने के लिए बंद किए जाते हैं और फिर मन बहलाकर उत्तराखंड के जंगलों में उत्तराखंडियों को खाने के लिए छोड़े जाते हैं। और ये बाघ उत्तराखंड में आकर मासूम पहाड़ी बुजुर्गों और बच्चों को अपना निवाला बनाते हैं। अब तो इन बाघों का इतना आतंक हो गया है कि दिन दहाड़े घर के आंगन में घुसे चले आते हैं। यदि किसी का बच्चा बाघ खा जाए, न वन विभाग पर केस होता है और न ही बाघ पर, परंतु यदि बचाव में गांव वालों ने बाघ मार दिया तो उन पर मुकदमे हो जाते हैं। मतलब साफ है कि किसी भी माता पिता, बच्चे, भाई बहन जैसे इंसानी जीवन के सामने बाघ का जीवन महत्वपूर्ण है। वारे इंसाफ, मतलब तुमने खुद कुछ नहीं करना और हम कर दें तो जेल। क्या कोई माता पिता अपने बच्चों का पालन पोषण जंगली जानवरों को खिलाने के लिए करता है क्या? मरे सिर्फ पहाड़, भुगते सिर्फ पहाड़। रोजगार की समस्या पूरा उत्तराखंड में, भ्रष्टाचार चरम सीमा पर है। फिर कहते हैं हम उत्तराखंड का सर्वांगीण विकास करेंगे और आत्मनिर्भर उत्तराखंड बनाएंगे। इसमें सब गलती सरकारों की भी नहीं मान सकते। सरकारें चाहे किसी भी पार्टी की हो, पर उत्तराखंड के लोग यदि अच्छा पैसा कमाते हैं या उनकी अच्छी नौकरी लगती है तो वो शहरों की ओर पलायन करने लगते हैं, जिससे गरीब लोग तो गांव में ही रह जाते हैं, जिनकी संख्या बहुत कम होती है। और जो पहले हरे भरे गांव थे वो आज जंगल में बदल गए। अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस बाघों के संरक्षण के लिए मनाया जाता है। प्रकृति में बदलाव से मानव जीवन पर बहुत प्रभाव पड़ता है। जिस प्रकार प्रकृति मानव को सब कुछ सुख सुविधा देती है, उसी प्रकार से मानव को भी प्रकृति का संरक्षण करना चाहिए। इसी प्रकार बाघ भी हमारे जंगलों की अनमोल धरोहर है। बाघ जंगल में रहकर जंगल का संतुलन बनाए रखने में महत्वपूर्ण योगदान देते हैं, लेकिन वर्तमान समय में मानव की जीवन शैली ने जंगल के इन पशुओं को नरभक्षी बना दिया। इसका सबसे ज़्यादा प्रभाव भारत के पहाड़ी राज्यों पर पड़ता है। इनमें से उत्तराखंड का स्थान प्रमुख है। उत्तराखंड में आए दिन बढ़ते जा रहे आदमखोर बाघों की घटना ने समस्त पहाड़ तथा पहाड़ में रहने वाले लोगों की जीवन दिनचर्या पर बुरा प्रभाव पड़ता है। यदि उत्तराखंड को सर्वांगीण विकास के दायरे में लाना होगा तो पहाड़ों का विकास और पहाड़ में रहने वाले लोगों की जीवन शैली में परिवर्तन करना होगा तथा पहाड़ के विकास के साथ साथ पहाड़ के लोगों के सर्वांगीण विकास पर ध्यान देना होगा तथा उत्तराखंड की मुख्य समस्या बन चुकी पलायन को रोकना होगा तथा सरकारें एक होम टाउन बनाकर, जैसे 4-5 गांवों को इकट्ठे जोड़कर एक होम टाउन बनाकर वहां पे लोगों को बसा सकती है। इस तरीके से उत्तराखंड में बेरोजगारी भी एक महत्वपूर्ण समस्या है, जिसके चलते लोग ज़्यादा पलायन करते हैं और पहाड़ के गांव आज जंगलों में तब्दील हो चुके हैं। आप दोस्तों, हमारे द्वारा दी गई आपको ये जानकारी कैसे लगी हमें ज़रूर बताएं और हमारे वीडियो को शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।